सभी सुनने वालों को जय श्री राम। अक्सर लोग कहते हैं जैसे ही मैंने नाम जप शुरू किया मेरी ज़िंदगी में उलझनें बढ़ गई। क्या सच में नाम जप करने से बुरा होता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक या वैज्ञानिक प्रक्रिया चल रही होती है? आज इसी रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। पहले हम आध्यात्मिक कारण जानते हैं। पुराने संस्कार सक्रिय होने लगते हैं। जब आप कोई भी पवित्र नाम जपते हैं, जैसे ओम, राम, कृष्ण, शिव या अपनी पसंद का और कोई नाम, तो आपकी चेतना भीतर की धूल साफ करने लगती है। इसे ऐसे समझिए, जब कमरे की सफाई करते हैं तो पहले धूल उड़ती है, लेकिन बाद में कमरा चमक जाता है। ठीक यही नाम जप के दौरान होता है। जैसे ही आप नाम जप शुरू करते हैं, आपकी अंदर की नकारात्मक ऊर्जा ऊपर आने लगती है। इसलिए लगता है कि बुरा हो रहा है, लेकिन यह बुरा नहीं, यह शुद्धिकरण है। इसके बाद कर्मों का तेजी से निपटान शुरू होता है। नाम जप की ऊर्जा बहुत तेज होती है। यह हमारे अधूरे कर्मों को गति दे देती है, जिससे ऐसा लगता है कि अचानक समस्याएं बढ़ गई। लेकिन सच यह है कि जो समस्याएं 10 साल बाद आने वाली थी, वह जल्दी आती हैं और जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। इसलिए संत कहते हैं, समस्याएं बढ़ें, समझो नाम जप काम कर रहा है। उसके बाद साधक की परीक्षा होती है। आध्यात्मिक मार्ग में शुरुआत में हल्की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति टिक जाए, उसका मन, बुद्धि और जीवन तेजी से बदलता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाओ तो पहले कुछ देर हवा हिलती है, पर्दे हिलते हैं, फिर सब शांत हो जाता है। नाम जप का दीपक भी ऐसा ही है। अब जानते हैं साइंटिफिक रीजन। अब देखते हैं कि यह बात विज्ञान की नज़र में कैसे सही है। नंबर 1, मस्तिष्क की पुरानी वायरिंग टूटने लगती है। हमारा दिमाग पुराने थॉट्स, हैबिट्स और इमोशंस से बना हुआ है। नाम जप जैसे सकारात्मक रिपीटेटिव साउंड मस्तिष्क की न्यूरल पाथवेज बदलने शुरू हो जाती हैं। बदलने शुरू कर देता है नाम जप। जब पुरानी वायरिंग टूटती है तो दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है। इससे बेचैनी, गुस्सा, मन घबराना, किन्हीं घटनाओं का अचानक होना सब शुरू हो जाता है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिक हीलिंग रेजिस्टेंस कहता है। नंबर 2, वाइब्रेशन शरीर की नकारात्मक ऊर्जा तोड़ता है। राम, ओम, शिव, हरे कृष्ण, इन सब के उच्चारण की फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स को अल्फा और थीटा स्टेट में ले जाती हैं। जब शरीर में जमा टॉक्सिस इमोशंस टूटते हैं तो शरीर थोड़ी असहजता दिखाता है। इसे डिटॉक्स प्रोसेस कहते हैं। जैसे योग शुरू करो तो शरीर दर्द करता है, पर कुछ दिन बाद हल्का होने लगता है। नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड का पुर्ग। मंत्र का रिपीटेशन या नाम का रिपीटेशन सबकॉन्शियस को साफ करता है। विज्ञान कहता है, जब सबकॉन्शियस मेमोरीज ऊपर आती हैं तो टेम्पररी डिस्कम्फर्ट होता है। यही वो समय है जब लोग गलत समझ लेते हैं कि नाम जप शुरू किया और बुरा होने लगा। अब इन सब का समाधान क्या है वो जान लेते हैं। नंबर 1, गति न रोके, धीरे धीरे जारी रखें, यानी कि निरंतर आपको नाम जप करना है। दिन में बस 5 मिनट भी करें, लेकिन रोज़ करें। कंसिस्टेंसी से ही शांति मिलती है। जप को प्रयास न बनाए, स्वाभाविक करें, बस सांस के साथ करें। हर आती जाती श्वासों के साथ भगवान नाम को जोड़ दें, जो भी नाम आपका प्रिय है। शुरुआत में जब आप नाम जप शुरू करोगे तो शुरुआती 7 से 21 दिन डिटॉक्स के होते हैं। इस समय के दौरान परेशानियां आए तो घबराएं नहीं, यह शरीर और मन की सफाई है। जबकि पहले 1 मिनट गहरी सांस लें, यह नर्वस सिस्टम को स्थिर करेगा और रेजिस्टेंस को कम कर देगा। यदि नाम जप से कुछ बुरा होता हुआ दिखता है तो समझ लीजिए अंदर की गंदगी बाहर आ रही है, आपके भीतर प्रकाश जाग रहा है। ये किसी भी साधक के लिए सबसे शुभ संकेत होता है।
स्थिर रहिए, जप करते रहिए। अंत में आपको वही मिलेगा जिसके लिए आपकी आत्मा जन्मों से प्यासी थी। हर नाम, हर सांस आपको प्रभु के और पास लेकर जा रही है। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे कि आपके जीवन में कुछ भी बुरा हो तो आपको नाम जप छोड़ना नहीं है। ये एक शुभ संकेत है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।